गांव में तो बहुत सारे खेल खेलते थे, क्रिकेट, कबड्डी, ये सब गांव में तो खेलते रहते हैं। हमारे शूटिंग का तो कहीं ग्राउंड भी नहीं था, लेकिन मैंने पेपर में पढ़ा इंडिविजुअल गेम मुझे खेलना था, तो मैंने शूटिंग को ही चुना। निशाना लगाना अच्छा लगता था। घर पे बंदूक थी तो बंदूक चलाते थे, तो उससे भी थोड़ा शूटिंग का ये रहा कि भाई शूटिंग ही करनी है। जैसे 98 में हमारे पास क्लब में एक ही वेपन होता है। मैंने 2014 में नेशनल रिकॉर्ड बनाया। खेल तो एक समाज सुधार का सबसे बड़ा ये समझ लो साधन हो सकता है। पढ़ाई तो हर आदमी के लिए सबसे जरूरी है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं शूटिंग 98 से स्टार्ट की। 98 में हमारे गांव के पास में शूटिंग गांव जोड़ी में स्टार्ट की थी डॉक्टर राजपाल सिंह ने, जो इंटरनेशनल थे, एशियन मेडलिस्ट थे। तो मैंने पेपर में पढ़ा था, तो वहाँ से पढ़ के मैंने वहाँ स्टार्ट किया था। तो उसके बाद मैंने 2000 में नेशनल पार्टिसिपेट किया था। पहला नेशनल मैंने 2000 में खेला था। उसके बाद फिर कंटिन्यू मैं नेशनल खेलता गया। लगभग मेरे पास नेशनल के 75 के आसपास मेडल होंगे, और स्टेट के तो मेरे शायद याद नहीं, स्टेट में मैंने कितने पदक जीते हैं। मैंने 2014 में नेशनल रिकॉर्ड बनाया सिविलियन में, सेंटर फायर पिस्टल में, तो मेरे लिए एक ये था। फिर 2016 में मैं वर्ल्ड रेलवे के लिए सिलेक्शन हुआ। 2010 में मैं वर्ल्ड रेलवे खेला था, वहाँ मेरा प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन एज ए पार्टिसिपेट मैं वर्ल्ड रेलवे उसमें खेला था। उसमें इंडियन रेलवे सेकंड पोजीशन पे रही थी। एक तो हमारे यहाँ पहले ही ओलंपिक का इसको इतना हवा बना देते कि ओलंपिक है भाई, मेडल आएगा, ये होगा, ये जीतेगा, वो जीतेगा। और दूसरा, हमारे पास उस स्तर के ग्राउंड नहीं है, हमारे पास उस स्तर की शूटिंग रेंज नहीं है। जो हमारे पास ये रेंज है, ये भी आप देख रहे होगे, ये भी ओलंपिक स्तर की नहीं है। हमारे पास केवल दिल्ली में, पूना में और त्रिवेंद्रम में 3 रेंज ऐसी हैं जिस पे हम ओलंपिक लेवल की हम उसको बोल सकते हैं। बाकी जगहों पे कहीं पे भी ओलंपिक लेवल की हमारे यहाँ कोई शूटिंग रेंज नहीं है। भविष्य में तो शूटिंग में अभी गांव-गांव में शूटिंग रेंज खुल रही है, और ये है कि जैसे हमारे क्रिकेट ग्राउंड या कबड्डी ग्राउंड ये गांव में बनाए जाते हैं, हर एक गांव में शूटिंग रेंज भी बनाई जाए। स्कूलों में, इंटर स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में भी शूटिंग को सिखाया जाए, तो इसमें शूटिंग का ज़्यादा फायदा होगा। 2005 में मैंने रेलवे को ज्वाइन किया था, तो रेलवे मुझे तब से कंटिन्यू मुझे सपोर्ट करती आई है। और मुझे छुट्टी हो चाहे कोई भी हो, स्पेशल कोई बेनिफिट हो जो खिलाड़ियों को मिलता है, वो मुझे रेलवे से मिल रहा है। और मैं इसके लिए रेलवे को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि रेलवे ने मेरे स्पोर्ट्स को बहुत आगे बढ़ाया। जैसे 98 में हमारे पास क्लब में एक ही वेपन होता था। अब हमारे पास क्लब में आप देख रहे हैं हर एक बच्चे के पास वेपन है। तो सबसे बड़ा तो ये है कि उसके बाद ये आया कि ये नया दौर आ गया, इसमें हर कोई पेरेंट्स भी अपने बच्चे को पहले वेपन दिलाता है, हथियार दिलाता है, तभी उसको ये कहता है कि बेटा अच्छा कर। और इससे परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है। फिर भी उनके घर वाले या पिस्टल खरीदते हैं। मैं कहता हूँ ये क्लब वाले जो हैं, अगर पर्सनली क्लब चला रहे हैं तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है शूटिंग के लिए। ये बच्चों को वेपन प्रोवाइड करते हैं, महंगे वेपन है, 1.5-2 लाख रुपए का एक वेपन आता है, तो वो पर्सनली कोई नहीं खरीद पाता इतनी आसानी से। तो इसके लिए भारत सरकार अभी क्या कर रही है, उन्होंने इंपोर्ट के लिए बहुत अच्छा खोल दिया है। पहले इंपोर्ट इतनी आसानी से नहीं आ पाता था, अब हर रिनाउंड शूटर अपने लिए हथियार मंगा सकता। पहले क्या था, टॉप 8 जो इंडिया में टॉप 8 रहेंगे वो हथियार मंगा सकते थे, लेकिन अभी हर कोई रिनाउंड शॉट है वो हथियार मंगा सकता है, बाहर से अच्छे वेपन मंगा सकता है। खेल तो एक समाज सुधार का सबसे बड़ा ये समझ लो साधन हो सकता है। आपने किसी खिलाड़ी को, रियर केस में ये रहा होगा कि इस खिलाड़ी ने वहाँ पे जाके बदतमीजी की या कुछ किया। खिलाड़ी एक सिंसियर होता है, वो समाज के लिए एक उदाहरण होता है। उसको समाज उसको कभी भी गलत निगाहों से नहीं देखता, उसको अच्छी नज़रों से देखता है, और समाज का इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने आता था, तो मैंने देखा कि ये रेंज सोसाइटी ने लीज पे ली हुई थी। तो हमारे साथी हैं अंकुर सिंह जी, MP सिंह जी हैं, राहुल राजौरा जी हैं, तो ये यहाँ पे चलाते। तो मैं भी अपना थोड़ा ऑफिस से आता हूँ, अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, उसके बाद थोड़ा बच्चों को भी यहाँ अपना बताता हूँ। इसका मैं ये हूँ कि अपनी ट्रेनिंग के बाद बच्चों को भी थोड़ा 1-2 घंटा मैं इनको सिखाने का काम करता हूँ। बागपत, मेरठ, ये सब लोकल दिल्ली पड़ता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर किसी की ख्वाहिश होती है एडमिशन के लिए। स्पोर्ट्स कोटे से आप दिल्ली में एडमिशन लेंगे, वैसे जनरल में जाएंगे तो आपको 96-97% से दिल्ली में यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। आप स्पोर्ट्स कोटे से जाएंगे तो आपको एज ए स्पोर्ट्स की सीट आपको मिलेगी, और उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। कॉलेजों में हमारे बच्चे कॉलेजों में जाते हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। जो स्पोर्ट्स करता है उसको स्पोर्ट्स की सीट है, उस पर उसका एडमिशन होता है। और स्पोर्ट्स कोटे से हमारे जॉब में, मैं खुद स्पोर्ट्स कोटे से आया हूँ रेलवे में, हमारे कई साथी स्पोर्ट्स कोटे से आए हैं। तो जैसे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन रेलवे,
आर्मी, ये सब स्पोर्ट्स के लिए वैकेंसी निकालती हैं, सभी गेमों के लिए निकालती हैं। उसमें आप ट्राई करते हैं तो बच्चे जाते हैं। हमारे यहाँ से भी कई बच्चे गए हैं। पढ़ाई तो हर आदमी के लिए सबसे ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ना भी पड़ेगा आपको, खेलना भी पड़ेगा। खिलाड़ी को इसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पहले वो पढ़ाई करे, उसके बाद अपना स्पोर्ट्स भी करता रहे, पढ़ाई भी करता रहे, दोनों। तो पढ़ाई तो आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी।